हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि पंजाब में बाढ़ आ चुकी है। हम लिए अपनी गुल्लक लेके आए हैं डोनेट करने को। पंजाब में दिक्कत हो रही है तो हमें ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। पंजाब में बहुत नुकसान हुआ है, वो भी हमारे भाई बंधु सब हैं। मैं चाहूँगा कि क्षेत्र के हर बंदे को पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। हम रोटी खा रहे हैं, वो भूखे बैठे हैं, हमसे खाया भी नहीं जा रहा। और ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। अगर मेरी माँ बैठी होती ना तो वो बहुत पहले आ जाती। मेरी छोटी गुड़िया है 4 साल की, वो भी ये चीज़ मेरे को कहती है कि पापा देखो वहाँ कितना पानी आ गया है। दूसरों की मदद करना था, आज उनकी जरूरत है। जो भी सेवा ये कह रहे छोटी सेवा छोटी नहीं है कि आज हर द्वार के कुछ वो लोग पकड़े गए हैं जो जाली पर्चियां काट रहे हैं आपदा के नाम पे, उनसे बचें। पूरा देश और दुनिया जानती है कि इस समय हमारा प्रांत पंजाब भीषण बाढ़ की चपेट में है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 15 दिन से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये वो पंजाब है जो हमेशा किसी भी तकलीफ में पूरे देश के साथ खड़ा होता है। और आज जब पंजाब पर बाढ़ की भीषण विभीषिका आई है तो पूरा देश एकजुट है और पूरे देश से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद पहुंचाई जा रही है। मैं इस समय गदरपुर गुरुद्वारे में मौजूद हूं और यहाँ पर जो 2 व्यवसायी हैं, दोनों सगे भाई हैं, प्रेम कुमार सचदेवा जी और सुरेंद्र कुमार सचदेवा जी। आपका ज्वेलरी का काम है। बाढ़ पीड़ितों को आज दोनों भाई 2.5 लाख रुपए अपनी नेक कमाई में से दान दे रहे हैं। और आज का दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि श्राद्ध पक्ष आज से शुरू हो गए हैं और अपने पितरों को, अपने बुजुर्गों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भी सचदेवा परिवार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया है। इससे पहले यहाँ पर सभी समुदायों के लोगों ने आकर दान दिया है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, आलम भाई हैं, उन्होंने अपने बच्चों ने, आलम भाई के जो बच्चे हैं उन्होंने आके अपनी गुल्लक दान दी, 1 लाख रुपए के आसपास धनराशि दी है। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि पंजाब में बाढ़ आ चुकी है। हम लिए अपनी गुल्लक लेके आए हैं डोनेट करने के लिए। पंजाब जो है बुजुर्गों की, पीरों फकीरों की जमीन है और बेहतरीन सुरमाओं की जमीन भी है। तो साहब बड़ी बेहतरीन कौम है, बाबा नानक की कौम है। और आज पंजाब में दिक्कत हो रही है तो हमें ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। हम इस लायक का, वरना पंजाब तो पूरी दुनिया को देता है सेवा। आप ऑल ओवर इंडिया को लगा लीजिएगा, कहीं बाढ़ आए, स्लम आए या मणिपुर हो, कहीं भी हो, तो सबसे पहले वहाँ पंजाबी खड़े हो जाते हैं, पंजाब के लोग जाकर खड़े हो जाते हैं, गुरुद्वारों से सेवाएं शुरू हो जाती है। और गदरपुर शहर के एसके फ्रूट के नाम से जाने जाते हैं कश्मीर लाल कंबोज, उन्होंने भी 1,11,000 रुपए की धनराशि दी है। आज मैं आया हूँ गुरुद्वारे में, कई दिन से मैं देख रहा था क्योंकि पंजाब में बहुत नुकसान हुआ है, वो भी हमारे भाई बंधु सब हैं। मैं चाहूँगा कि क्षेत्र के हर बंदे को पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। जितना भी जिससे सहयोग होता है गुरुद्वारे में आके सहयोग करना चाहिए। किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं सालू किन्नर जी, उन्होंने भी 1 लाख रुपए की धनराशि दी है। जो ये मेरे भाइयों पे मुसीबत आई है, मेरे परिवार पे मुसीबत आई है और जो ये बाढ़ आई है और दुनिया को तबाह कर गई, और हमें इस बात का बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। हम रोटी खा रहे हैं, वो भूखे बैठे हैं, हमसे खाया भी नहीं जा रहा, देखा भी नहीं जा रहा। जो भी मदद हो रही हमारे शहरवासियों से, हमारे भाई लोगों से, सब कर रहे हैं और मैं भी इनके साथ में खड़ी हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं जिस काम के लिए खड़े हैं, इनके साथ आधी रात एक पैर से खड़ी रहूँगी। 2 परिवारों ने 1.25 लाख रुपए की अरदास लगाई है और दान दिया है। पंजाब में हमारे सारे भाई बहन ही हैं और एक दुख की घड़ी में हम सब साथ खड़े हैं। मैं और मेरे भाई साहब सुरेंद्र सचदेवा जी पंजाब में आई बाढ़ आपदा, जो पीड़ित हैं, जो परिवार हैं, उनके साथ हम जो है चिंता की, दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। आज श्राद्ध पक्ष भी है और पहला श्राद्ध है, ऐसे में आपने अपनी नेक कमाई से 1.25 लाख रुपए दोनों भाइयों ने दिया है, तो क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? ये वैसे तो हमारे सामर्थ्य के अनुसार ये राशि एक छोटी है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, बाकी फिर भी शुभ कार्य के लिए जो ये था अर्पित कर रहा हूँ मैं 1.25 लाख रुपए। और ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। अगर मेरी माँ बैठी होती ना तो वो बहुत पहले आ जाती। बोले
तो इस दुख की घड़ी में जो परिवार के सदस्य हैं वो भावुक भी हुए हैं। सुरेंद्र जी हैं और उन्होंने कहा कि अपनी जो दिवंगत माता जी हैं उनकी याद में और अपने बुजुर्गों की याद में आज 1.25 लाख रुपए का श्राद्ध पक्ष में ये दान दिया गया है। रवि जी क्या कह रहे हैं? कामना करूँगा ईश्वर से कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। आपदा में मैंने रोज़ ही मतलब 3-4 दिन से डेली वीडियो देख रहा हूँ। मेरी छोटी गुड़िया है 4 साल की, वो भी ये चीज़ मेरे को कहती है कि पापा देखो वहाँ कितना पानी आ गया है। अभी वो 4 साल की है, मतलब छोटे बच्चे को भी पता है ये चीज़ का कि पानी से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आज मेरे बाबूजी और मेरे दादी जी का श्राद्ध भी है, तो उनको याद करते हुए हम ये आज 1.25 लाख रुपए गुरुद्वारे गदरपुर सभी कमेटी का धन्यवाद करते हैं कि ये हमारी छोटी सी राशि आप स्वीकार करें। स्पेशल इसी बात के लिए गया था कि कम से कम उन लोगों को मिला तो जाए जो बाढ़ पीड़ित हैं। तो हमने देखा कि तबाही बहुत ही भयंकर है। हम हरी के पत्तन भी गए और उसके बाद में यहाँ से व्यास और सतलुज को देखा कि इन्होंने कितनी तबाही चाहिए। ऊपर से रावी का भी पानी आया हुआ था, तो सारी जगह पर है जलमग्न हुआ था। इतनी ज़्यादा मिट्टी आ गई है कि वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आगे गेहूं की फसल बोई जाए। मुझे थोड़ा सा इस बात कहते हुए दुख भी होता है कि एक्चुअली जो परिवार जिनके ऊपर विपदा आई तो वो तो क्या है कि कुछ मेंबर रहे, बाकी छोड़कर अपने रिश्तेदारों में चले गए। लेकिन रास्ते में जो लोग थे मैं अभी उनके बारे में क्या कहूँ, उन्होंने वहाँ से लुट सुट भी शुरू कर दी, जो कि वास्ते जिनके पास राशन पहुँच रहा था उनके पास नहीं पहुँच पाया। अब ये है कि सब लोगों ने यही वहाँ पर एक मन बनाया कि राशन के लिए रोक दें, क्योंकि गुरुद्वारे जितने भी सिंह सभा के वहाँ से सेवा चल रही है। हमेशा अभी जो आगे के लिए प्लानिंग है ये है कि उन किसानों के जिनकी फसल बर्बाद हो गई उनको अगली फीस अपनी फसल बोने के लिए उनको खेतों को संवारा जाए, उसके लिए डीजल वगैरह और उस समय जो राशन की ज़रूरत पड़ेगी आगे खाद और फिर दोबारा बीज, उनके लिए एक नई एक रणनीति बनाई जाएगी। पंजाब ने हमेशा देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मदद की है। कहीं पर भी चाहे भूकंप आता है या किसी भी तरीके की आपदा आती है तो राहत सामग्री लेकर सबसे पहले पंजाबियत के लोग पहुंचते हैं। इस बार उनको मदद की ज़रूरत पड़ रही है तो पूरा देश किस तरीके से समर्थन कर रहा है और वहाँ की जो मौजूदा स्थिति है उससे लोग संतुष्ट हैं कि पूरा देश उनके साथ है, भरोसा है उनको? देखो जी, ये तो सब अभी चैनल के अभी पहले जमाना था कि पता नहीं चलता था। आजकल तो देखिए सबसे पहले केरल जो सबसे साउथ में वहाँ से भी राहत सामग्री आई, तो इसलिए जितने भी लोग देखते हैं सबके मन में एक ही बात आती है कि जो पंजाब दूसरों की मदद कर रहा था आज उनकी ज़रूरत है, तो वो सारे सभी देश सभी सूबे सभी लोग बिना किसी धर्म बिना किसी जाति के पंजाब की मदद कर रहे हैं और हम उनका धन्यवाद करते हैं इस बात। आज जो ये परिवार आया है, एक ही परिवार से आया है, इनके मन में भावुक होके उन पीड़ितों के प्रति अपने माता की जी को याद करते हुए भावुक होके जो भेंट कर रहे हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगे के लिए यही करते हैं कि जैसे आजकल समाज इकट्ठा होके हर धर्म का वर्ग हर समाज का हर जाति का आगे आ रहा है, ये हमें प्रेरणा देता है कि एक पिता एक कस के हम बालक तुम मेरे गुरहाई। ये संदेश सारी दुनिया में पहुंच रहा है कि सब जो धर्मों के हैं एक ही इस ऊपर वाले की औलाद हैं और आज सब इकट्ठे होकर हम एक ही आवाज़ पे एक ही मंच पर इकट्ठे पंजाब वाले जो कि दुनिया को अन्नदाता देते थे उनकी मदद के लिए आ गया है। गुरु साहब जी ने हमें यही सिखाया है भी खावें खर्चें रल मिल भाई टोट न आवे वध दो जाई। ये जो समझ गुरु नानक साहब जी ने हमें दिए, कृत करो नाम जपो और वंड के छको। जो आज इस परिवार ने ये इस हुक्म को माना है, जो आज पंजाब में आपदा आई है, तो हमारा सबका ये फर्ज बनता है कि हम कृत करते हैं। सब दुकानदार हैं और नाम भी जपते हैं परमात्मा का। और ये जो आज हम काम कर रहे हैं इसको कहते हैं बांट कर छकना, वंड के छकना। ये हमारा फर्ज बनता है, जो हमें मिला है, जो परमात्मा ने हमें दिया है, उसको हम अपने भाइयों में जिसको कोई लोड़ है ज़रूरत है बांट कर खाएं। और आज इस परिवार पे सचदेवा परिवार पे कृपा हुई है। मैं कहता हूँ गुरु नानक की कृपा हुई है। जो भी सेवा, ये कह रहे छोटी सेवा छोटी नहीं है। मैं कहता हूँ एक चिड़िया आग पर पानी डाल रही थी तो ऊपर से बंदर कह रहा तेरी एक बूंद से क्या होगा, आग पे तू पानी डाल रही है। वो कह रही मेरी बूंद से आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब भी इस आग की चर्चा होगी एक इतिहास बनेगा। मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा।
ये भेंटा सब थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं। अभी ये इतिहास बन रहा है, जब भी ये समाज सही हो जाएगा फिर परिवार खुशहाल हो जाएंगे, सब खुशहाली आ जाएगी। इनका नाम होगा इतिहास में भी, इन्होंने हिस्सा डाला था। सबसे बेनती करूंगा पंजाब को इस दुख की घड़ी में आप अपना सारे योगदान जितना भी हो सकता है जरूर डालें, ताकि हमारे भाइयों को आज ये महसूस ना हो कि हम अकेले हैं। जी, सचदेवा परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस समय दोनों परिवार, सचदेवा परिवार सवा लाख रुपए की धनराशि दे रहे हैं। और मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हम जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको सहयोग के तौर पर हम इस रिपोर्ट को ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरीके से जो सहयोग करता है, दानदाता हैं, वो ज़रूर आगे आते रहें और अपना सहयोग करते रहें। हम सबसे ये विनती करते हैं, जैसे हमारे भाइयों ने आज पहल करी है, देखो पहला श्राद्ध था और उन्होंने ये धनराशि अपनी वहाँ दी जहाँ ज़रूरत थी। तो ये मेरी सबसे बेनती है। और एक और ज़रूरी बेनती है कि आज हरिद्वार के कुछ वो लोग पकड़े गए हैं जो जाली पर्चियाँ काट रहे हैं आपदा के नाम पे, मोटरसाइकिलों से घूम रहे हैं, वो सरदार हैं, तो उनसे बचें। अगर आपने कोई धनराशि पंजाब के लिए देनी है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गदरपुर, बाजपुर या जो संस्थाएं, कार सेवा नानकपुरी टांडा है, जहाँ हमारे यहाँ पर पशियापुर में जो सेवा चल रही है, जहाँ जहाँ कोई संस्था है उस गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे सिंह सभा में जाके, या कोई किसान जथेबंदी, हमारे यहाँ पर सब मिलके काम कर रहे हैं। किसान भाई हमारे विक्रम सिंह गुराया जी हैं, वहाँ पर उधर बाजपुर की किसान यूनियन लगी हुई है। जो भाई सेवा कर रहे हैं उनको धनराशि दें और रसीद लें, ये मेरी विनती है। मतलब जो कुछ फर्जीवाड़ा भी चल रहा है, आप ये कहना चाहोगे? बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। जो अगर भाई साहब ने बताया ना कि वहाँ पर लोग छीनने वाले बैठे हैं, यहाँ वो आपदा के नाम पे लूटने आ गए हैं, उनसे बचिए। इस नाजुक घड़ी में कुछ लोग हैं जो मौके का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। निवेदन है कि गुरुद्वारे में अपना सहयोग दें और गुरुद्वारे के माध्यम से जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उन लोगों को सहयोग दिया जाए, ज़्यादा बेहतर है। हम तो बहुत लेट हो गए, अगर मेरी दादी होती तो मेरे ख्याल से वो पहले दिन ही भेज देती ये सब, और हमसे वो पूछते भी ना। मतलब हमने कई बार ये देखा है दादी में अपनी कि वो अपने पापा और मतलब जो पिताजी हैं मेरे, प्रेम कुमार और सुरेंद्र कुमार जी को बताएंगी भी नहीं, वो खुद ही दे आती थी। हम लोग जब उनका स्वर्गवास हुआ तो जब मैंने उनका लॉकर खोला ना, तो उसमें से पर्चियाँ निकली थी बहुत। तो मैंने ये दिखाई, मैंने कहा पापा ये पर्चियाँ किस चीज़ की हैं? कह रहे भैया वो चुपचाप ना दान दून देती रहती थी बहुत। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आज अगर मेरी दादी होती तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। मतलब काफ़ी लेट हमने ये सब दान दिया है, ये चीज़ बहुत पहले हो चुकी होती। अनसुनी आवाज़ का यही निवेदन रहेगा कि इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस समय पूरा देश पंजाब पीड़ितों के साथ है और आप लोग भी सब पंजाब पीड़ितों के साथ हैं, तो उनके समर्थन में, उनके सहयोग में जो भी संभव है वो चीज़ ज़रूर करें। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।